सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गोल्डन पेपर सीरीज में आज प्रस्तुत है एसीएफ फिजिक्स पेपर पार्ट सेकंड। पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन देखे थे। इस पार्ट में अगले 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेज आर दोज विच। ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ कौन से होते हैं? इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। वे पदार्थ जो ध्रुवण तल को घुमा देते हैं उन्हें कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेज। नेक्स्ट है, पोलराइड सनग्लासेज डिक्रीज ग्लेयर ऑन ए सनी डे बिकॉज। ब्लॉक ए पोर्शन ऑफ लाइट। पोलराइड सनग्लासेज जो हैं वो धूप के दिन में चमक को, रोशनी को काफी हद तक कम कर देते हैं। धूप की तीव्रता को, आंखों में पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता को बहुत अधिक कम कर देते हैं। कारण क्या होता है? बिकॉज दे ब्लॉक ए पोर्शन ऑफ लाइट, क्योंकि वे लाइट के एक बहुत बड़े भाग को आंखों में पड़ने से रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। डबली रिफ्रैक्टिंग कैल्साइट क्रिस्टल इज प्लेस्ड ओवर एन इंक डॉट। एक द्विअपवर्तक कैल्साइट क्रिस्टल को एक स्याही के डॉट के ऊपर रखा जाता है। ऑन सीइंग थ्रू द क्रिस्टल वन ऑब्जर्व्स। क्रिस्टल के अंदर से देखने पर कोई व्यक्ति क्या ऑब्जर्व करता है? सो द राइट आंसर विल बी वन डॉट रोटेटिंग अबाउट द अदर। एक डॉट है, उसके चारों ओर दूसरा डॉट घूमता हुआ दिखेगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। When the light is polarized by reflection, what is the angle between the reflected and refracted rays? जब परावर्तन के द्वारा प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है तो परावर्तित और अपवर्तित किरणों के मध्य कितना कोण होता है? तो ये π/2 होता है। जब ब्रूस्टर एंगल पे प्रकाश डाला जाता है और कंडीशन पूरी तरह सेटिस्फाई होती है तो परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश एकदम समकोण बनाते हुए जाते हैं और उसमें परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतया ध्रुवित होता है। When the light is incident at the polarizing angle, which of the following is completely polarized? जब भी प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो इनमें से कौन पूरी तरह ध्रुवित होती है? तो रिफ्लेक्टेड लाइट, ये हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतया ध्रुवित होता है और अपवर्तित प्रकाश है वो भी ध्रुवित होता है, लेकिन पार्शियली, आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, पूर्णतया नहीं होता। नेक्स्ट, the intensity of light incident on a polarizer is I, and that of the light emerging from it is also I. The nature of light incident on the polarizer is। तो पोलराइजर के ऊपर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता भी आई है और निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता भी आई है। तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी नेचर कैसी है? तो वो लाइट अनपोलराइज्ड होगी, इसीलिए तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। When the analyzer is rotated through 360 degree, one observes। जब भी किसी एनालाइजर को 360 डिग्री घुमाया जाता है तो क्या देखने में आता है? तो टू एक्सटिंक्शंस एंड टू ब्राइटनेस, दो मिनिमा और दो मैक्सिमा देखने को मिलते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन डबल रिफ्रैक्शन, द्विअपवर्तन में, टू रिफ्रैक्टेड रेज आर प्रोड्यूस्ड, दो अपवर्तित तरंगें उत्पन्न होती हैं, कॉल्ड
ओ रे एंड ई रे। एक को हम ओ रे यानी ऑर्डिनरी साधारण किरण कहते हैं और दूसरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असाधारण किरण कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सो बोथ ओ रे एंड ई रे आर पोलराइज्ड। दोनों तरंगे साधारण और असाधारण दोनों जो किरणें हैं वो दोनों ध्रुवित होती हैं, पोलराइज्ड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेलस लॉ? मेलस लॉ कौन सा है? तो आई बराबर आई जीरो कोस स्क्वायर थीटा। सेकेंड ऑप्शन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मेलस लॉ। पोलरीमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर। पोलरीमीटर एक डिवाइस है जिसे काम में लिया जाता है मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। इसको प्रकाशीय घूर्णन के मापन में प्रयोग किया जाता है पोलरीमीटर। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। यांत्रिक तरंगे हैं ध्वनि तरंगे। द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एसएचएम करते कण की जो कुल ऊर्जा है वो सीधे सीधे समानुपाती होगी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। कण के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी डी, जहाँ एन फ्रीक्वेंसी, ए एम्पलीट्यूड, वी वेलोसिटी एंड डी डेंसिटी ऑफ द मीडिया। नेक्स्ट, which of the following characteristics must remain constant for undamped oscillations of particle? यदि अनडैम्ड ऑसिलेशन हो, अनअवमंदित दोलन हो, तो क्या चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए? तो दैट इज एम्पलीट्यूड। आयाम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट, एनर्जी इज नॉट कैरीड बाय। इसके द्वारा एनर्जी कैरी नहीं की जाती? स्टेशनरी वेव्स। अप्रगामी तरंगे एनर्जी कैरी नहीं करती। Which of the following is an essential condition for the motion to be simple harmonic? कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक हो उसके लिए अनिवार्य शर्त क्या है? That is force proportional and opposite to displacement। जो आरोपित बल है वो माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती तथा उसकी दिशा बल के विपरीत यानी माध्य स्थिति की ओर सदैव होनी चाहिए। So fourth option is correct. An electron of charge E moving around the nucleus of hydrogen atom in a circular orbit of radius r experiences a force given by। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले बल का सूत्र फॉर्मूला के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यू आर वेक्टर। फर्स्ट ऑप्शन will be right, that is Coulomb force। Gauss law is used for determining electric field due to symmetric charge distribution। Gauss law किसके लिए लागू होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए लागू होता है फॉर द सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सममित आवेश वितरण के लिए। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? जब एक समान गति से इलेक्ट्रिक चार्ज चलता है तो वो दोनों चीजें प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। यहाँ याद रखें एक बहुत शानदार बात है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। यदि एक्सीलरेटेड मोशन होती तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अलावा एक और चीज प्रोड्यूस होती और उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM waves। But here is uniform motion, so only produces electric and magnetic field. And if the charge is stationary, then it will only produce electric field. Which of the following is true? Magnetic effects are consequences
of quantum mechanics. First option is true. Remaining all are false. Rubber-based materials are example of semiconductor. In high voltage applications, which of the following may be used? सिलिकॉन, इसमें ध्यान रखें पोर्सिलिन भी बहुत यूज होता रहा है बट रिसेंटली इट्स सिलिकॉन बिकॉज दिस इज द बेस्ट फॉर दिस पर्पज. The total electric flux leaving a cubical box of size 2 centimeter surrounding an electric dipole will be. तो एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है और इसमें एनक्लोज्ड है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल. So what will be the electric flux? That will be zero because electric dipole. So there is not net charge. Net charge will be zero. So leaving flux, total electric flux will be zero. Next, the two acting on a dipole of moment P placed in a uniform electric field E is given by P cross E. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल विद मैग्नेटिक मोमेंट P जो इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है उसके ऊपर लगने वाला टो जो है बलागुण P क्रॉस E होगा. A material when placed in a magnetic field does not allow the field to pass through it. एक पदार्थ को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को गुजरने नहीं देता. द नेचर ऑफ द मटेरियल इज डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय होगा. Which of the following represents a mathematical statement of local charge conservation or steady current? स्थिर धाराओं के लिए निम्न में से कौन सा एक गणितीय स्टेटमेंट बताता है लोकल चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण का? So it will be divergence of J will be del rho by del T, where J is current density and rho is charge density. Which of the following is not a vector field? कौन सा वेक्टर फील्ड नहीं है? So we all know that electric potential is a scalar quantity. Remaining all are vectors. The Poynting vector is given H, E cross H. E cross B by mu 0 होता तो भी सही था. Here is E cross H. The velocity of light in free space is given as 1 upon square root of mu 0 epsilon 0. That is velocity of EM wave in free space. The ratio of the phase velocity and velocity of light is depends on the medium in which light travels. The phase difference between electric field and magnetic field in a dielectric medium is always zero. Both are in phase, so no phase difference. R position vector, so the value of curl of R will be 0. We can calculate it. Which of the following is not one of the Maxwell equations? So divergence E is 0, that is not Maxwell equation. Remaining 3 all are Maxwell equations. Divergence E is rho by epsilon. 1 kg of diatomic gas is at pressure 4 into 10 to power 4 Newton per meter square. The density of gas is 2 kg per meter cube.
व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन। 3/2 आर टी की जगह हम लिखेंगे पीवी, पी हमें दे रखा है और वी निकालेंगे हम m इक्वल टू रो वी, सो v इक्वल टू m बाई रो, 3 into 10 to the power 4 joules. Three sound waves of equal amplitudes have frequencies nu minus 1, nu and nu plus 1. What is the number of beats produced per second when these waves superpose? तो तीन ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति न्यू माइनस वन, न्यू और न्यू प्लस वन है। तो ये जब एक साथ सुपरपोज होंगी तो कितने बीट्स बनेंगे। बीट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर होती है। तो पहली दोनों न्यू माइनस वन और न्यू से एक बीट उत्पन्न होगा, फिर न्यू और न्यू प्लस वन से एक बीट उत्पन्न होगा और न्यू माइनस वन और न्यू प्लस वन से दो बीट उत्पन्न होंगे। ओवरऑल 4 बीट बनेंगे, 4 विस्पंद बनेंगे। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। Which of the following are the dimension of magnetic field? तो यहाँ कूलम के रूप में पूछा है, तो ये हमारे पास होगा एम सी माइनस वन टी माइनस वन, यानी यहाँ आवेश को एक मूल राशि ली गई है और इस रूप में हमें पूछा है। तो यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन याद भी नहीं रहती तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि फोर्स ऑन ए चार्ज एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड F इक्वल टू क्यू वी बी, तो वहाँ से B इक्वल टू F बाई क्यू वी। F की हम डायमेंशन जानते हैं एम एल टी माइनस टू अपॉन बी इंटू क्यू, तो v वेलोसिटी, क्यू कूलम। तो यहाँ से हम डायमेंशन रखेंगे, देन वी कैन कैलकुलेट इजीली। क्वेश्चन नंबर 86, a Carnot engine with an efficiency of eta equal to 1 by 10 as heat engine is used as a refrigerator. If the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is। तो यहाँ हमें कार्नो इंजन की दक्षता दे रखी है और इसके फॉर्मूला जो होता है एटा बराबर डब्ल्यू बाई क्यू वन, वहाँ से हम क्यू वन ज्ञात कर लेंगे और वर्क डन दे रखा है और वर्क डन डब्ल्यू बराबर होता है क्यू वन माइनस क्यू टू, तो यहाँ से हमारे पास क्यू टू आ जाएगी। वेरी इजी क्वेश्चन। द आंसर विल बी 90 जूल। The resistance of a wire at 50 degree and 100 degree are 5 and 6 ohm respectively. The resistance of the wire at 0 degree will be। 50 और 100 डिग्री पे हमें रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास कि T इक्वल टू that will be T equal to RT minus R0 upon R100 minus R0 into 100। यहाँ से सारी वैल्यू रख के हम R0 ज्ञात कर लेंगे और ये R0 आएगा 4 ओम। और जो एक्चुअल फॉर्मूला है जो हम यहाँ काम में लेते हैं कॉन्सेप्चुअल, वो है RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा टी, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। सो गुड क्वेश्चन। A sound absorber attenuates the sound level by 20 dB. This results in the decrease of intensity by a factor of 100। Very good question। इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाएंगे लाउडनेस इक्वल टू 10 log 10 बेस आई अपॉन आई जीरो, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और यहाँ से हमें आई बराबर मिल जाएगा 100 into I0। Really nice question। In a region, steady and uniform electric and magnetic fields parallel to each other are present. A charged particle released from rest in the region will move on a path which is। तो यहाँ बताया गया है कि एक समान इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगे हैं और किस चार्ज पार्टिकल को फ्री किया जाता है तो उसका पथ कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा।
ध्यान रखें क्योंकि रेस्ट से उसे छोड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसकी एनर्जी बढ़ेगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा यदि पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो पथ को चेंज नहीं करेगा, इसलिए जो पथ अपने पास होगा वो स्ट्रेट लाइन। Three thin rods, 1, 2, 3, made of diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic substances, respectively, are brought close to a magnet, which one is true. तो तीन पदार्थ प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय हैं, मैग्नेट के पास लाए जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन, मैग्नेट अट्रैक्ट्स, जो अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय है उनको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा और जो प्रतिचुंबकीय है उसको रेपल करेगा। Which one of the following units denotes the dimension of ml2 theta minus 2, where theta denotes the electric charge? तो ये हेनरी बनेगा, हम कह सकते हैं सेल्फ कंडक्टेंस और म्यूचुअल कंडक्टेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण, इनमें से किसी एक की विमा ये देगा, और जो हेनरी के बराबर होती है, हेनरी इसकी यूनिट होती है। यहाँ से अपने पास जो मात्रक बनेगा वो बनेगा जूल पर एम्पियर स्क्वायर, ये हेनरी के बराबर होगा, जो स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण का मात्रक होता है। ए सॉलिड which is not transparent to visible light and whose conductivity increases with temperature is formed by covalent binding। वो ऐसा ठोस जिसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ और जो विजिबल लाइट में ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें बॉन्डिंग कैसी होगी, कोवेलेंट होगी, और इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है सेमीकंडक्टर्स। The refractive index of glass is 1.5 to 0 for red light, 1.5 to 5 for blue light. If D1 and D2 are the angle of minimum deviation for red and blue light respectively, then D2 will be greater than D1, because we know that minimum deviation angle will be 2 mu minus 1 a. So angle D always directly proportional to mu, refractive index. In an AC generator, a coil with n turns, all of the same area A and total resistance R, rotates with the frequency W in the magnetic field. The maximum value of EMF generated in the coil NAB ओमेगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ अपने पास होता है I बराबर I0 sin ओमेगा टी, या हम कह सकते हैं कि फाई बराबर बी ए होता है, एन टर्न्स हो तो फाई बराबर एन बी ए कोस ओमेगा टी, और जब हम ज्ञात करेंगे हमारा ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी, उसका जब अवकलन करेंगे तो एक ओमेगा हो रह जाएगा, और मैक्सिमम लेंगे तो साइन हो चाहे कोस हो उसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास आएगी एन ए बी ओमेगा। Maximum velocity of particle executing SHM with an amplitude 7 meter is 4.4 meter per second. What is the period of oscillation? तो SHM में मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वेलोसिटी की वो होती है ओमेगा ए, वेयर ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी, ए इज एम्पलीट्यूड। ये दोनों मान हमें दे रखे हैं, एम्पलीट्यूड दे रखा है हमें, तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे वी मैक्सिमम बराबर ए ओमेगा, सो ओमेगा इक्वल टू वी मैक्सिमम बाई ए, और वहां से ओमेगा हमें ज्ञात हो जाएगा, ओमेगा से हम 2 पाई बाई टी लगाकर टी ज्ञात कर लेंगे, ये आंसर आएगा 10 सेकेंड। थर्ड,
If the ratio of the concentration of electron to that of holes in a semiconductor is 7/5 and the ratio of current is 7/4, then what is the ratio of their drift velocity? So drift velocity निकाल लेंगे हम, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे J इक्वल टू होता है NeVd, सो Vd इक्वल टू J/Ne और J करंट डेंसिटी होता है तो I/A हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा I/NeA। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो अपने पास आएगा V speed of electron divided by speed of hole will be IE/IH into NH/Ne और ये दोनों अनुपात हमें दे रखे हैं, अपने पास वैल्यू आएगी 4/5। The RMS value of electric field of the light coming from the sun is 720 Newton per coulomb. The average total energy density of the electromagnetic wave is, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 epsilon 0 E0 square, where E0 is amplitude of electric field। यहाँ हमें जो मान दे रखा है वो RMS वैल्यू दे रखी है, वहां से हम जो एम्पलीट्यूड निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है E0 is equal to ERMS into √2। तो ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 3.64 into 10⁻⁻⁶ जूल पर मीटर क्यूब। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। ये G का जो फॉर्मूला हम ज्ञात करते हैं वहां से हमें ये मिल जाएगा। G का फॉर्मूला होता है 4/3 πr स्क्वायर G रो। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डायरेक्ट रिलेशन G is always proportional to rho। The electrical conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 2480 nanometer is incident on it। The band gap in electron volt for the semiconductor is, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास लगेगा बैंड गैप इक्वल टू hc/λ, और डायरेक्ट इसे हम कर सकते हैं hc को यदि हम 12400 रखें ईवी में और लैम्डा को एंगस्ट्रम में रखें तो डायरेक्ट अपने पास आ जाएगा 0.5 ईवी। इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस formed on a screen by a Young's double slit experiment apparatus with a monochromatic source। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत को जब डाला जाता है तो यंग द्विछिद्र रेखाचित्र प्रयोग में बनने वाले फ्रिंजों की आकृति कैसी होती है? तो ये हाइपरबोला होती है, अति परवलय आकार की होती है। थैंक्स, धन्यवाद।